प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेलवे और सड़क जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्र के कामकाज में हुई प्रगति की समीक्षा की। रेलवे के क्षेत्र में वर्ष 2015-16 के दौरान 93,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ, जो इससे पिछले साल की तुलना में 65% अधिक है। प्रधानमंत्री को देश में सड़क के क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 6,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्ग का निर्माण पूरा किया गया और इस दौरान 10,098 किलोमीटर नए मार्ग के निर्माण के लिए निविदाएं आवंटित की गयी। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकों और सरकार के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए ई संपर्क पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में डिजिटल इंडिया में निवेश बढ़कर $1 ट्रिलियन हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। टोक्यो में एशिया के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इससे पहले यात्रा के दूसरे दिन आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जापान के वित्त मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सरकार की अफ्रीकी मूल के लोगों में सद्भावना और सुरक्षा का भाव बढ़ाने की लगातार कोशिश जारी है। इसी सिलसिले में विदेश सचिव एस जयशंकर ने अफ्रीकी मूल के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विदेशी छात्रों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और भारत के प्रति विश्वास मामला है। वहीं गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले पर कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। अगर मामले में नस्लीय कोण पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों द्वारा कैब ड्राइवर नसीरुद्दीन शाह के साथ कथित तौर पर मारपीट मामले पर दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी ईश्वर सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले में संलिप्त एक महिला को पकड़ लिया गया है। दिल्ली पुलिस दूतावास के संपर्क में है और बाकी लोगों की छानबीन की जा रही है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के 2 वर्षों के दौरान देश में इक्विटी निवेश में 53% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को कर में छूट देने की अवधि को 3 वर्ष से 7 वर्ष बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजी गई है सिफारिश। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी आज नई दिल्ली में मानव तस्करी रोधी विधेयक 2016 के मसौदे को जारी किया। मसौदे में मानव तस्करी से संबंधित सभी अपराधों में सजा के कड़े प्रावधान रखे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने परिसर में सफाई की और सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज मोरक्को और ट्यूनीशिया की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरे का मकसद पिछले साल अक्टूबर में भारत अफ्रीका शिखर बैठक से हुए राजनीतिक लाभों को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस नेता वी नारायणसामी ने पुदुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के 10 दिनों के बाद कांग्रेस ने दावा पेश किया। 30 सदस्यों वाली केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की विधानसभा में कांग्रेस द्रमुक गठबंधन को 17 सीटें मिली हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए जनता दल यूनाइटेड नेता शरद यादव, राम जेठमलानी, मीसा भारती और आरसीपी सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। भाजपा नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। साथ ही रायपुर के छत्तीसगढ़ में आज भाजपा के सदस्य राम विचार नेतम ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा, तो वहीं कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने पंजाब से राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा भरा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 72 अंक की बढ़त के साथ 26,725 पर, जबकि निफ्टी 21.85 अंक चढ़कर 8,178 पर बंद हुआ। पाकिस्तानी मूल की बॉलीवुड सिंगर सलमा आगा को भारत का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड मिल गया है। इसके बाद अब वो बिना वीजा के जब चाहे भारत आ सकती हैं। गौरतलब है कि इस संबंध में सोमवार को उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। इराक की राजधानी बगदाद में बम विस्फोट से 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आईपीएल के इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली अव्वल रहे। उन्होंने 17 मैच में 81.08 की औसत से 973 रन बनाते हुए ऑरेंज कैप जीती। अफसोस सिर्फ ये रहा कि इस दौरान विराट सर डॉन ब्रैडमैन के एक सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूक गए। 23 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार को पर्पल कैप हासिल हुई।